ट्वेल्थ क्लास बेटा, आज हम डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे। तो डीसी मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। हम बिजली लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाते हैं और वो घूमना शुरू हो जाती है, यानी कि उसका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। प्रिंसिपल इसका हमने जो पिछला आर्टिकल किया था वही है, डेट इज़ द इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क विल प्रोड्यूस इन इट। तो एक कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, उसमें से करंट पास करवाते हो, तो उस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो घूमना शुरू हो जाएगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास एक कॉइल है ABCD, उसके अराउंड दोनों तरफ एक मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बीच यहाँ पर जो है हाफ सर्कुलर डिस्क दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। हाफ रिंग्स हैं, आधी इस साइड पे कनेक्टेड है, आधी इस साइड से कनेक्टेड है, और साथ में B1 और B2 कनेक्ट है। B1 और B2 क्या चीज़ है? ये ब्रश हैं, जिस तरह से हम टूथब्रश करते हैं वो सरफेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं और उसके साथ मूव भी कर सकते हैं, बट कांटेक्ट बना के रखते हैं। उसी तरह से ये ब्रश जो हैं वो कांटेक्ट बना के रखेंगे स्लिप रिंग्स के साथ, और मूव भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से करंट इस कॉइल के अंदर मूव कर सकता है। नीचे एक बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पर ये डायरेक्शन उल्टी दे रखी है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो करंट इस डायरेक्शन से चलेगा आगे की तरफ। इस सिचुएशन में जब इस वायर में से करंट फ्लो करता है तो इसको डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, इस वायर को अपवर्ड फोर्स लगेगी। कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग पे आ जाते हैं हम। तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और ये ऊपर की तरफ आएगी। जब ये पूरी टॉप पे पहुंच जाएगी, ये नीचे की तरफ चली जाएगी। इस सिचुएशन में यहाँ पर जो हाफ रिंग्स हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, यानी ये वाली रिंग जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, इस साइड वाली रिंग जो है वो इस साइड कनेक्ट हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन भी इस कॉइल के अंदर चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जिस वजह से ये जो साइड पहले ऊपर आ रही थी, टॉप पे पहुंचने के बाद ये अब नीचे जाना शुरू हो जाएगी, और जो CD लाइन है जो पहले नीचे जा रही थी वो बॉटम पे जाने के बाद ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और इस तरह से ये मोटर घूमती रहती है। तो ये काम आपने ऑलरेडी 10th क्लास में किया हुआ है यहाँ तक, उसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बट उसके बाद थोड़ा सा जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वो क्या चीज़ है, वो आपके पास आएगी यहाँ पर बैक EMF। जब एक कॉइल को आप मूव करवाते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF भी प्रोड्यूस होगी, और उसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से वो करंट को अपोज करे, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF हमेशा करंट को अपोज करती है, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो, यानी कि वो रोटेशन को अपोज करेगी। रोटेशन को अपोज करने की वजह से वो करंट को भी अपोज करेगी, और इस इंड्यूस्ड EMF को हम बोलते हैं बैक EMF। ये क्यों प्रोड्यूस होती है? जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो एक अपोजिट फोर्स उसके अंदर खुद ही डेवलप होती है, इसी वजह से उसको इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। बैक EMF हो गई। अब आपके पास अगर बैक EMF हम मान लेते हैं कि वो स्मॉल e के बराबर प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास करंट किसके बराबर आ जाएगा? करंट विच इज़ इक्वल टू V/R होता है नॉर्मल केसेस में। अब यहाँ पर V या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आपने E जो है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी बाहर से लगाई है, स्मॉल e इज़ द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेट इज़ अ नेट पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा, उसको R से डिवाइड कर देंगे, तो इतना करंट जो है वो कॉइल में से मूव कर सकते हैं, मूव कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पर, जो कि हमें आगे यूज़ होगा। E - E इज इक्वल टू IR हो जाएगा, तो E - IR इज इक्वल टू स्मॉल e। अब स्मॉल e क्या चीज़ है? स्मॉल e इज द बैक EMF। अब बात करेंगे हम एफिशिएंसी, बैक की एफिशिएंसी की बात करते हैं पहले। तो एफिशिएंसी और किसके बराबर होती है? एफिशिएंसी होती है कितना हमने इनपुट आउटपुट मिला है डिवाइड बाय हमने कितना इनपुट लगाया है, यानी आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। और आपके पास जो है आउटपुट पावर कितना आ रहा है? आउटपुट पावर किसके बराबर होता है? V/I, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। हमने अप्लाई क्या किया? अप्लाई कर रखा है कैपिटल E, जो कि बाहर से अप्लाई किया। करंट कितना फ्लो कर रहा है?
आपके पास ये, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ जो पावर, इनपुट पावर, और उसमें से आई स्क्वेयर आर क्या चीज़ है, हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी जो बचेगी वो आपके पास आउटपुट पावर है, यानी कि इनपुट पावर में से हीट एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो कॉमन निकाल लो आई, आपके पास ई माइनस आई आर इंटू आई आ जाएगा। अब मैंने बोला था कि ऊपर से टर्म यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी टर्म किस तरह से होगी, ई माइनस आई आर तो क्या स्मॉल ई के बराबर है इन बैक ईएमएफ, तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी, ई इंटू आई इज द आउटपुट पावर। अब उसके बाद एफिशिएंसी मैंने ऊपर डेफिनेशन होगी, आउटपुट पावर ई आई होगी, इनपुट पावर जो है कैपिटल ई आई होगी, तो आई से आई कट जाएगा, ई अपॉन कैपिटल ई, डेट इज अ रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ डिवाइड बाय अप्लाइड ईएमएफ इज द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मोटर। तो आपका ये पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि बैक ईएमएफ कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, और मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी अवेलेबल होती है डीसी मोटर में, क्योंकि इससे पहले वाली वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी 10th क्लास में कर रखी है। अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो आउटपुट पावर ऑलरेडी हम पहले यहाँ पर ई आई के बराबर कर चुके हैं। अगेन आप आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हो, वो आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आई की वैल्यू आपकी फिर से ऊपर से वहीं वैल्यू से आएगी, ई माइनस ई ओवर आर, तो ये नीचे वैल्यू आप पुट कर दो, ई माइनस ई ओवर आर, दिस इज द आउटपुट पावर। अब डिफ्रेंसिएशन में एक टर्म होती है, जब भी कोई चीज़ अपनी पीक पर होती है, चाहे पीक पे कह सकते हो या बॉटम पे कह सकते हो, या मैक्सिमम या फिर मिनिमम, उस सिचुएशन में उसके ऊपर जो स्लोप होती है वो जीरो होती है, और अगर हम उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं उस पॉइंट के ऊपर, तो डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू जो है उसको हम जीरो पुट करेंगे। या क्यों जीरो पुट करना है, क्योंकि स्लोप वहाँ पे जीरो होती है। तो ये रूल आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे बाद में। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसके साथ, डी ई के साथ डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, किसका, आउटपुट पावर का। तो आउटपुट पावर का डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ पर इक्वल टू जीरो कर दिए, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। आर तो कांस्टेंट रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, जीरो में बाहर चला जाएगा, ई स्मॉल ई कैपिटल ई माइनस ई स्क्वेयर। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, फर्स्ट टर्म का कैपिटल ई आ जाएगा, सेकंड टर्म का माइनस 2e आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू जीरो। सो स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई डिवाइड बाय 2। ये कौन सी कंडीशन पे आएगा, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, स्मॉल ई की जगह मैंने ई ओवर 2 पुट कर दिया, डिवाइड बाय ई इज इक्वल टू 1/2 और 50%। किसी भी मोटर, डीसी मोटर की एफिशिएंसी 100%, 50% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और बाकी एनर्जी जो है उसकी हीट एनर्जी या दूसरी फॉर्म में वेस्ट होती है। तो ये मैक्सिमम एनर्जी है, और आपके पास जो रूटीन में मोटर्स होती हैं वो 50% से भी कम होंगी, यानी कि 40 या 45% तक आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और बाकी वैल्यू जो है वो वेस्ट हो जाती है, बाकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। सो आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, बैक ईएमएफ क्या है, एफिशिएंसी क्या है, और मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी होती है। इसके साथ कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो करोगे ही। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला, इसको अच्छी तरह से बेटा आपने करना है।